हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने आपको रूल्स बताए थे कि पूर्वाधिकार अंशों का जो भुगतान है वो किस प्रकार किया जाता है, किन नियमों का पालन किया जाता है। इस कक्षा में आपको ये बताएंगे कि जो पूर्वाधिकार अंशों का जब शोधन किया जाता है तो जनरल प्रविष्टि किस प्रकार की जाती है। हम आपको जनरल प्रविष्टियों के बारे में इसमें जानकारी देंगे कि जब पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना हो तो हमें जनरल प्रविष्टियाँ कौन कौन सी करनी है वो आपको इसमें बताएंगे। तो शोधन पर जब देय राशि के लिए प्रविष्टि की जाती है और शोधन अगर प्रब्याजी पर हो तो हम इसकी इस प्रकार एंट्री करते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसमें अमाउंट जो ड्यू होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑन रिडम्पशन, उसकी हम राशि से एंट्री करते हैं, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसके बाद यदि शोधन सममूल्य पर किया जाना हो तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑन रिडम्पशन। उसके बाद जो भुगतान करना होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसकी हम एंट्री इस प्रकार करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। उसके बाद अगर हमें भुगतान करना हो समता अंशों में परिवर्तन द्वारा तो हम उसकी एंट्री इस प्रकार करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यदि क्षमता अंशों का प्रब्याजी पर निर्गमन हो तो हम एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। धारा 55(3) के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन की शर्तों के अनुसार शोधन करने में असमर्थ है या लाभांश चुकाने में असमर्थ है तो ऐसे अंशों को अशोध्य अंश कहा जाता है। ऐसे दशा में ऐसे अधिमान अंशों के मूल्यों में 75% धारकों की स्वीकृति तथा इस संबंध में ट्रिब्यूनल न्यायालय में की गई याचिका की स्वीकृति के बाद कंपनी अशोध्य अधिमान अंश पूंजी तथा उस पर बकाया लाभांश की राशि के बराबर नए शोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन करेगी। ऐसे निर्गमन से यह माना जाएगा कि कंपनी ने अशोध्य अधिमान अंशों का शोधन कर दिया है। साथ ही ट्रिब्यूनल न्यायालय इस उपधारा के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करते समय उन अधिमान अंशों के शोधन का आदेश दे सकती है जिनके धारकों ने अधिमान अंशों के निर्गमन हेतु सहमति नहीं दी है। तो इसकी एंट्री इस प्रकार होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, being amount due to preference shareholders, and then again a new preference share capital will be issued, preference shareholders account debited to preference share capital account। अब आपको प्रैक्टिकल प्रश्न बताते हैं, उसके लिए जर्नल एंट्री किस प्रकार होगी वो आपको बताएंगे कि 5,10% शोधनीय पूर्वाधिकार अंश 10 रुपये प्रत्येक निर्गमित किए जिनका शोधन 10% प्रीमियम पर होगा। तो उसके लिए हम एंट्री इस प्रकार करेंगे। सबसे पहली जो एंट्री होगी 5 लाख के हैं तो, और 5 लाख के 10 रुपये प्रत्येक की निर्गमित, मतलब टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 50 लाख की अमाउंट हो गई, ठीक है। और उसे 10% प्रीमियम पर करना है तो प्रीमियम कितना हो गया, 5 लाख का हो गया। तो पहले हम प्रीमियम के लिए आयोजन करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व में से कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख रुपए से अमाउंट से, बीइंग प्रीमियम प्रोवाइडेड ऑन। उसके बाद हमें 50 लाख का आयोजन करना पड़ेगा रेवेन्यू रिजर्व्स में से, तो वो भी हम जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट या और कोई रेवेन्यू रिजर्व जो बैलेंस शीट में है उससे कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 50 लाख 50 लाख। उसके बाद हम ड्यू की एंट्री करेंगे, दोनों के आयोजन कर दिए हमने, प्रीमियम का भी आयोजन कर दिया 5 लाख का, और जो कैपिटल हम का भुगतान करने वाले हैं उसका भी आयोजन कर लिया हमने 50 लाख का। तो कुल हमें जो पेमेंट करना है वो 55 लाख का भुगतान करना है। तो हमारे जो ड्यू की एंट्री हो जाएगी, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 50 लाख,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिटेड 5 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, जो टोटल अमाउंट ड्यू होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो हो जाएगा 55 लाख रुपए का। और लास्ट में हम चौथी एंट्री कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 55 लाख। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए हमें 4 एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद हम दूसरा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, जिसमें इस प्रकार है 2012% शोधनीय पूर्वाधिकार अंश 100 रुपये प्रत्येक वालों का लाभों में शोधन किया, लाभों से शोधन किया। 2000 को जब 2 लाख रुपए की अमाउंट हो गई हमारी, तो 2 लाख के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले CRR अकाउंट बनाएंगे, PNL अकाउंट डेबिटेड टू CRR अकाउंट 2 लाख रुपए से। उसके बाद 2 लाख की ड्यू करेंगे, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 2 लाख। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम बैंक से पेमेंट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 2 लाख। इस प्रकार 3 एंट्री की जाएगी इसके लिए। तीसरा प्रश्न ये है कि 3,12% शोधनीय पूर्वाधिकार अंश 100 रुपये प्रत्येक वाले का शोधन 10 रुपये वाले समता अंशों के सममूल्य द्वारा निर्गमन किया गया। मतलब इसमें दूसरा मेथड अप्लाई किया गया है। तो इसकी जो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, पहले हम समता अंश इश्यू करेंगे। कितने हैं हमारे पास, 3 लाख इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 करोड़ का हमें इश्यू करना पड़ेगा। 3 करोड़ के लिए हमें 30 लाख 10 रुपये वाले प्रत्येक वाले इश्यू करने हैं, तो 30 लाख हम समता अंश इश्यू करेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 30 लाख को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 करोड़। उसके बाद हम ड्यू वाली एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना ड्यू है, 3 करोड़ रुपए ड्यू है, तो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 3 करोड़। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भुगतान कर दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 3 करोड़। उसके बाद चौथा जो है प्रश्न इस प्रकार है, 3,12% शोधनीय पूर्वाधिकार अंश 100 रुपये प्रत्येक वाले का शोधन 5% प्रीमियम पर 10 रुपये वाले समता अंशों के 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया गया। नाउ अब हमें पूर्वाधिकार अंशों का जो शोधन करना है वो भी 5% प्रीमियम पर करना है, और समता अंशों का जो निर्गमन करना है वो भी 10% प्रीमियम पर करना है। तो हम टोटल अमाउंट कितनी है हमारी, वही 3 करोड़ है, पर इस बार हम उसको जो समता अंश जो निर्गमित कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, हम 10% प्रीमियम पर कर रहे हैं। तो हमारी जो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में टोटल रुपए आएंगे 3 करोड़ 30 लाख रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल वही हो जाएगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 करोड़ रुपए, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो जाएगा 30 लाख रुपए। उसके बाद हम पूर्वाधिकार अंशों पर जो प्रीमियम प्रदान कर रहे हैं वो 5% में, तो हमारी एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 15 लाख। फिर हम ड्यू वाली एंट्री करेंगे, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो कितने हैं, 3 करोड़। प्रीमियम है हमारा, प्रीमियम जो है वो है 5% है, तो हो जाएगा 15 लाख। टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू कितना हो जाएगा, 3 करोड़ 15 लाख। उसके बाद हम इसकी पेमेंट की एंट्री कर देंगे, वो इस प्रकार होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 3 करोड़ 15 लाख रुपए। इस प्रकार हमने इस कक्षा में 4 प्रकार के केस आपको डिस्कस किए। पहला केस तो सममूल्य पर ही था और प्रॉफिट्स में से भी उनका रिडम्पशन किया गया। दूसरा केस में भी प्रॉफिट से उसका किया गया जो, और तीसरे केस में हमने समता अंश निर्गमित करके उनका रिडम्पशन किया, और चौथे केस में भी समता अंश निर्गमित किए गए, पर जो रिडम्पशन था वो प्रीमियम पर था और समता अंशों का निर्गमन भी प्रीमियम पर था। तो आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।